ध्यान का मतलब अंतर्मुखी होने, बाहर के विषयों से, बाहर के दृश्यों से, बाहर के शब्दों से अभी हमें कोई भी काम नहीं है। कुछ खाना पीना तो है नहीं, वो तो है ही नहीं। शब्दों का और दृश्य का अंतर पड़ता है। और आंखें हम बंद कर लेंगे, कोई दृश्य हमें दिखाई नहीं देगा। शब्द हमको परेशान कर सकते हैं, तो शब्द जो सुनाई दे उस पर भी हमें ध्यान नहीं देना है। जब हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हम शब्दों से भी हट जाते हैं। अंदर जो विचार आएंगे उनको हटाने के लिए हम विचारों को साक्षी भाव से देखेंगे, वो उस समय बताया जाएगा, करेंगे। तो बैठ जाएंगे स्थिरता के लिए। आसन, जिस आसन पर, जिस स्थिति में, आसन का मतलब जिस स्थिति में आप ठीक तरह से बैठ सकते हैं, शरीर को स्थिर रख सकते हैं, उसी स्थिति में शरीर को बिठा लीजिए। आंखें बंद रहेंगी, गर्दन, कमर, सिर सीधे रहेंगे। शरीर, हम जैसे हर बार करते हैं, आपने ध्यान रखना है, शरीर को देखना है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक एक अंग को देखते हुए ध्यान रखना है कौन देख रहा है शरीर को। क्या शरीर स्वयं को देख रहा है? अनुभव करने वाला तत्व और शरीर एक है या अलग अलग है? और जहां पर तनाव हो, खिंचाव हो, उस भाग को, अंग को ढीला छोड़ देंगे। और इस प्रकार करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। और शरीर को अनुभव करने वाले तत्व को अलग अलग जानना है। क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? इन बातों का ध्यान रखते हुए कुछ समय तक स्थिरता पूर्वक अपने शरीर को बिठाएं और अनुभव करेंगे, आरंभ करेंगे। सावधान रहते हुए बीच बीच में अपने को चेक करते रहें। क्या हम शरीर को देख रहे हैं? उसको अनुभव करते हुए जान रहे हैं कि शरीर का अनुभव कौन कर रहा है? म्यूट करना है प्लीज।
शरीर को अनुभव करते जाना है। अगर पूरे शरीर को अनुभव करते हुए समझ में ना आए तो किसी एक भाग को अनुभव करें, अपने चेहरे को ही अनुभव करें कि क्या चेहरा स्वयं को जान रहा है या कोई और जान रहा है। ये मेरा चेहरा है, यह मेरा शरीर है, या मैं शरीर हूँ, या मैं चेहरा हूँ। और अनुभव करते करते उस अनुभव करने वाले तत्व तक पहुंचे। इस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करें कि जैसे यह शरीर एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ है और उससे अलग, उससे उसके भीतर बैठा मैं उसको देख रहा हूँ, शरीर को। दोनों बिल्कुल अलग अलग स्थिति तक पहुंचे। जैसे हम दूसरे के शरीर को देखते हैं वैसे ही अपने शरीर को अनुभव करें। अब शरीर को छोड़ दें, जो अनुभव करने वाला तत्व मैं जो जान रहा हूँ वहीं पर मन को टिका दें। मैंने ही इस पूरे शरीर को अनुभव किया, मैं इससे अलग हूँ। यह शरीर मेरा निवास स्थान है, मेरा साधन है, मैं ही इसका उपयोग करता हूँ। यह जड़ है जिसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, और मैं देखने वाला स्थिर हूँ, एक ही स्थान पर। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं मन की सहायता से अलग अलग पदार्थों को, वस्तुओं को, तत्वों को अनुभव कर सकता हूँ, करता हूँ।
आप अपने मन को अपनी सांसों पर ले जाएंगे। अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। सांस अंदर आई, बाहर गई। मुझे पता चल रहा है कि मेरी सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। मुझे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा। और अधिक एकाग्रता के लिए एक और प्रयोग करेंगे। सांस अंदर आई, बाहर गई, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसको अनुभव करें और देखें कि क्या इसमें कोई अंतर आता है। मतलब सांस लेने और छोड़ने के बीच में जो गैप है समय का, उसको अनुभव करेंगे और फिर देखेंगे कुछ समय बाद क्या इस गैप में कुछ कमी आई या अधिकता हुई। हमें अपने आप कुछ नहीं करना, बस देखना मात्र है। हम अपनी सांसों में हो रहे अंतराल को अनुभव कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे।
मेरा मन इन सांसों पर टिका है। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं और इनको मैं अनुभव कर रहा हूँ। मन, सांसें और मैं मन को भी जान रहा हूँ, सांसों को भी। मैं इन सब से अलग हूँ। ये सांसों के बीच का अंतराल मेरे शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदल रहा है। ये मैं नहीं कर रहा। शरीर की व्यवस्था जिसने बनाई, उस व्यवस्थापक की व्यवस्था से ही ये सब हो रहा है। तो हम सबको जीवन देने वाला परमात्मा मेरी हर सांस में विद्यमान है। हर सांस में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव कीजिए। ये प्राण प्रदाता, जीवन दाता परमात्मा आप मेरी हर सांस में भी विद्यमान है। अभी भी इस समय हर सांस में उसके साथ कौन को जोड़ दें। जिसका नाम, जिस सत्ता का नाम ओम है, वो सत्ता मेरे साथ विद्यमान है। आप सांसों को छोड़ देंगे और भीतर अपने ही मन में चल रहे विचारों को जाने। जो भी विचार चल रहा है, अच्छा बुरा देखें। बस देखना मात्र है, कुछ नहीं करना। ना उसके साथ जुड़ना है ना हटना है, सिर्फ देखते जाए। मैं जान रहा हूँ ये विचार चल रहे हैं। मैं विचार नहीं, इनसे अलग एक चेतन सत्ता हूँ।
अब विचारों को छोड़ देंगे। मैं जो ये सब अनुभव कर रहा हूँ, शरीर से अलग, मन से अलग, सांसों से अलग, एक चेतन सत्ता, अति सूक्ष्म सत्ता, इस शरीर के भीतर ही हूँ। जहां भी आपको अनुभव में आ रहा है कि यहाँ मैं हूँ, यहाँ पर मेरे को अनुभूति हो रही है शरीर की, मन की, विचारों की, वहीं पर मन को टिका दें। उस घेरे को बिल्कुल छोटा और सिकुड़ते जाएं। यहाँ कोई विचार प्रवेश नहीं कर सकता, केवल मैं और मेरे भीतर विद्यमान परमात्मा। जैसे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसी तरह विचारों के प्रवेश को बंद कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना, वहीं पर मन को एक जगह टिकाएंगे, विचार अपने आप भागते जाएंगे। मैं चेतन आत्मा हूँ, मुझे ये शरीर आदि साधन देने वाला परमात्मा मेरे साथ है। आप परमात्मा ने ही ये संसार और ये सब साधन बनाकर मुझे दिए हैं। मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ प्रभु। आपकी समीक्षा प्राप्त करके, आपकी उपासना करके मैं संसार के दुखों से बच सकता हूँ, क्योंकि आप आनंद के भंडार, आप हम सब जीवों का कल्याण करने वाले। इसी परमात्मा के साथ मन को जोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम, 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 ओम। इसी ओम की ध्वनि, इसी ओम की उपस्थिति को अनुभव करते हैं।
जो सर्वत्र विद्यमान है, मेरे आगे पीछे सब नीचे अंदर बाहर सब जगह। के ओम मेरे बाहर भीतर आप सब जगह विद्यमान है। मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ। मैं आपके द्वारा बताए गए आपके ओम नाम से ही आपकी उपासना कर रहा हूँ। हे ओम, आप ईश्वर है, सब ऐश्वर्यों के भंडार। आपका ज्ञान, आपके विचार, आपका सत्य सब अनंत है। आपका ऐश्वर्य अनंत है प्रभु। इसलिए आप ईश्वर हैं। आपके ज्ञान का, आपके विचारों का, आपकी सत्यता का, सत्ता का कोई भी अंत नहीं है। सर्वत्र उस प्रभु की सत्ता को अनुभव करते जाए, कहीं कोई अंत नहीं। आप राज्य हैं। आपका ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान। आप इस समय भी हम सब जीवों के हर कर्म को, भाव को, मन को जान रहे हैं भगवान। आप अदिति हैं, आदित्य हैं, अखंड हैं। एक अखंड सत्ता की अनुभूति करते जाएं, जिसका ऐश्वर्य समस्त जगह पर फैला है अनंत रूप से, जिनकी सत्ता अनंत रूप से सर्वत्र विद्यमान है, जो हम सबको जान रहे हैं। प्रभु के इन तीनों रूपों को अपने मन में रखते हुए उनके अखंड रूप में खो जाए। कोई भी कण, एक भी अणु परमाणु उनकी विद्यमानता से खाली नहीं, सर्वत्र खसाठस जैसे भरे हैं वो प्रभु सब जगह, बाहर अंदर, और मैं उनके भीतर हूँ, ऐसी अनुभूति करें।
अखंड एक प्रभु, अनंत ऐश्वर्यवान, अनंत ज्ञान, साथ अनंत ज्ञान के स्वामी, अनंत ऐश्वर्य, आपने ये सब ऐश्वर्य, ये सब कुछ मेरे लिए ही तो बना। मुझे जब जिसकी आवश्यकता होती है आप प्रदान करते हैं प्रभु। मैं भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छुक बनूं। आपके आनंद के ज्ञान के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। इसी ज्ञान, ऐश्वर्य और अखंडता के आधार पर आप इस सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सब जीवों के कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो
अपने भीतर विद्यमान उस प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त राज्य प्रभु को, अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी ईश्वर को और उस अखंड आदित्य को अपना स्वामी स्वीकार करते हुए, अपना नियंता स्वीकार करते हुए समर्पण भावना ईश्वर हे ओम। हम सदैव आपको ही अपना उपास्य स्वीकार करें, आपकी ही स्तुति, आपकी ही उपासना करें और आपसे ही प्रार्थना करें। संसार के लोगों से हम जो प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, उसकी पूर्ति भी वे आपकी कृपा से ही कर पाते हैं। तो हम आपको ही अपना आराध्य क्यों न माने। हमें ऐसा सच्चा ज्ञान प्रदान कीजिए। आपका ये स्वरूप सदा स्थिर है। हम आपकी इस महानता को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को आपकी आज्ञा के अनुसार चला सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं आपसे। इन्हीं भावनाओं को मन में रखते हुए उस महान प्रभु को अपनी सांसों में अनुभव करते हुए अपनी सांसों को अनुभव करें। हर सांस को देने वाले प्रभु, आपकी विद्यमानता को अपने साथ अनुभव, मन को अपने शरीर पर ले जाएगी। शरीर की अनुभूति, राज्य रूप परमात्मा आपने ही वे अद्भुत शरीर की रचना की। इसी में बैठा मैं आपकी स्थिति को आसना कर पा रहा हूँ। मन को अपने हाथों पर ले जाए, हाथों की स्थिति को अनुभव करें और धीरे धीरे अंगुलियों में रखेंगे। दोनों हाथों को अभिवादन की मुद्रा में जोड़कर हृदय पर रखें। यहाँ पर मैं श्री परमात्मा और मेरी भावनाएं विद्यमान है। ये प्रभु आपका हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से आपके दिए इस अवसर का प्रयोग करके हम अपने को जानने का प्रयास कर पाए। आपके साथ संबंध जुड़ा है प्रभु। सदैव आपका स्मरण करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। आपका बारंबार धन्यवाद। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखें।
इधर ही आंखें खोले बंद करें 2-3 बार। समाधि में जाइए। ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद। जो बैठना चाहिए बैठे रहे, आप आगे कर सकते हैं, ध्यान रखते हैं।